12वां 13वां और 14वां। ठीक है, इसमें क्या है A1 A2 A3 A4। तो हमें A1 अर्थात प्रथम पद A बराबर करनी में 2, A2 बराबर A प्लस D। अब हमें इसमें सार अंतर D ढूंढना है, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है करनी में 8 और A1 कितना है करनी में 2। तो करनी में 8 का मान कितना होगा 2 करनी में 2। ठीक, कैसे होगा 2 करनी में 2? 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 4 दूनी 8, करनी में 8 हो जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल 2 निकल गया और करनी में 2 बच गया। तो 2 करनी में 2 से करनी में 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा करनी में 2, 1 करनी में 2। अब A3 A प्लस 2D इसमें छिपा है, इसमें से हमें D ज्ञात करना है, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है करनी में 18 और A2 जो है करनी में 8 है। तो 18 का वर्गमूल कितना होगा 3 3 का 9 दूनी 18, तो 3 करनी में 2 और 8 का 2 करनी में 2। तो 3 करनी में 2 से 2 करनी में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा करनी में 2। A4 A प्लस 3D D ज्ञात करना है, A4 माइनस A3। A4 का मान है करनी में 32 और A3 का मान है करनी में 18। तो 32 का वर्गमूल कितना होगा 4 चौका 16। तो 32 का वर्गमूल कितना होगा 4 चौका 16 दूना 32, अर्थात 4 करनी में 2। चार करनी में 2 और 18 का है 3 करनी में 2। तो 4 करनी में 2 से 3 करनी में 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा करनी में 2, अर्थात सार अंतर D सब में समान प्राप्त हुआ, इसलिए पद जो है AP है। और 3 पद और निम्न हैं, तो 3 पद और निम्न कौन से हैं A5 A प्लस 4D। तो A प्लस 4 गुणे D का मान करनी में 2 और A का मान क्या है करनी में 2। तो करनी में 2 प्लस 4 करनी में 2 बराबर 4 और 1 कितना हुआ 5 करनी में 2। A6 A प्लस 5D करनी में 2 प्लस 5 इंटू करनी में 2, तो करनी में 2 प्लस 5 करनी में 2, तो 5 1 6 करनी में 2। A7 A प्लस 6D करनी में 2 प्लस 6 इंटू करनी में 2 बराबर करनी में 2 प्लस 6 करनी में 2 बराबर 7 करनी में 2। ये हुआ आंसर। अब हमें 13वें सवाल में देखना है A1 A2 A3 A4। इसमें A1 अर्थात
प्रथम पद a बराबर करनी में 3, a2 बराबर a प्लस d, इसमें d ढूंढना है तो d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 से a1 घटाएंगे तो a2 करनी में 6 और a1 करनी में 3, तो ये घटेगा नहीं। a3 a प्लस 2d, d ज्ञात करना है, a3 माइनस a2, तो a3 करने में 9 है और a2 करने में 6 है, a भी इसमें से घटेगा नहीं। ये करनी में 9 अर्थात 3 माइनस करनी में 6 लिख सकते हैं, पर घटेगा नहीं। ये 4 जो है a प्लस 3d छिपा हुआ है इसमें, इसलिए d हमको ज्ञात करना है, तो ये 4 माइनस a3, तो a4 का मान करनी में 12 और a3 करनी में 9, तो ये करनी में 12 अर्थात 2 दूना 4 तिया 12, तो 2 करनी में 3 और 9 का ये 3 होएगा, तो ये घटेगा ही नहीं, इसलिए इनका एपी समान है, 4 अंतर डी समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, अब हमें 14वां सवाल, a1 a2 a3 और ये 4, a1 अर्थात प्रथम पद a बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्योंकि 1 में किसी से कभी भी 1 से गुणा करो 1 ही प्राप्त होगा। a2 बराबर a प्लस d, हमें d ज्ञात करना है, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 का स्क्वायर और a1 जो है 1 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और माइनस 1 बराबर 8, a3 बराबर a प्लस 2d, हमें d ज्ञात करना है, a3 माइनस a2, तो a3 जो है 5 का स्क्वायर और a2 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना, कितना हुआ 25 में से 9 गया तो हो गया 16। a4 में a प्लस 3d है, d ज्ञात करना है, a4 माइनस a3, a4 जो है 7 का स्क्वायर है और a3 जो है 5 का है, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 24, तो ये 4 अंतर डी समान नहीं है, अर्थात एपी नहीं है।